अजीमुल शान सुल्तान सुलेमान महल में जलवा अफरोज हो चुके। तुर्किस्तान के सुल्तान, या खुदा किसी से कोई गलती ना हो जाए। हाज़रीन दरबार, हमारी आप सबसे इल्तिजा है कि आप सब अपना रवैया दुरुस्त रखें और बेहतरीन तरीके से पेश आए, जिससे सुल्तान सुलेमान खुश हो जाए। मैंने सुना है कि वो बहुत ही जालिम और बदमिजाज इंसान है। वो कभी भी कुछ भी भड़क सकता है, उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो क्या वो हमारे मेहमान है और हम उनसे डर के रहेंगे? हम उनसे लड़कर उन्हें हरा नहीं सकते क्या? ये कोई बहादुरी का मुकाबला नहीं है करीब। सुलहनामे के अपने मायने हैं। ये रियाया के अमन और चैन के लिए। हम सल्तनत तुर्किस्तान के वजीर आजम हामिद है। ये क्या है? इसके अंदर से इंसानी आवाज। बादब बामुलाजा होशियार बादशाह सल्तनते सुल्तान तुर्किस्तान जनाब सुलेमान हो रहे हैं। बादशाह अकबर, आखिरकार जंग के मैदान से बाहर हमारी मुलाकात हो ही गई। कुछ लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं। दूध के दांत टूटे नहीं और हुकूमत करने का मौका मिल गया। जी, किस्मत ही है ये। देखिए, आज हमें आपकी मेहमान नवाजी करने का मौका मिला, आपको तोहफे पेश करने का मौका मिला। हम जानते हैं शहंशाह हिंदुस्तान के पास दुनिया भर के नायाब तोहफे होंगे, लेकिन हम इतनी दूर से आपसे तोहफे लेने नहीं आए। हम उस इंसान के बारे में जानने आए हैं जिसके साथ हमें दोस्ती के सुलहनामा पर दस्तखत करने हैं। दुरुस्त फरमाया आपने। हमारे महल का नजारा कीजिए, जहां हम रहते, हमारे बाशिंदों से मिलिए। हमारे ख्याल से आप नाखुश नहीं होंगे। आइए। जाने दो हमें अंदर, हम शाही मेहमान हैं। नहीं हुजूर, अभी इस वक्त आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते अंदर? जहां पनाह सो रहे हैं। सुल्तान, आप इस वक्त यहाँ? जी। आइए आप। फरमाइए, आपके इस वक्त आने का मकसद? आपने कहा था कि हम महल का नजारा करें, और महल में सबसे दिलचस्प जगह होगी तोहफों का खजाना होगी, जहां ये सिपाही हमें जाने से रोक रहे हैं, लेकिन हमने तोहफे लेने के लिए मना किया है। देख तो सकते हैं। बेशक सुल्तान सुलेमान, आइए। ये खूबसूरत तस्वीर हमारे अब्बा हुजूर के वालिद शहंशाह बाबर के जमाने में बनवाई गई थी। माशाअल्लाह, क्या कीमत होगी इन तस्वीरों की? तकरीबन 1000 सोने के सिक्के।
ये कटोरा, ये यूनान के महान सम्राट सिकंदर का है। इसी में सिकंदर को खीर में जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। इस कटोरे की कीमत का अंदाजा तो नहीं होगा आपको? बेशक, इसकी कीमत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये हमारे अब्बा हुजूर की तलवार, इसकी कीमत हम समझ सकते हैं। ये तलवार अनमोल है। हम ये नायाब तलवार आपको तोहफे में दे रहे हैं, एक महान दोस्ती की शुरुआत के नाम। सहे नसीब, बहुत शुक्रिया। तो पड़ोसी रियासतों से मिलते हैं आपको तोहफे। इस तरह तो आपका खजाना भरा रहता होगा। इन तोहफों से भी कीमती तोहफा तो अब आपके पास है। मतलब? हमारे अब्बा हुजूर की तलवार, जिसे कल रात आपने तोहफे में कबूल की थी। हम ये नायाब तलवार आपको तोहफे में दे रहे हैं, एक महान दोस्ती की शुरुआत के नाम। क्या? हमने आपके अब्बा हुजूर की तलवार तोहफे में कबूल की? ये क्या कह रहे हैं आप? बादशाह अकबर, आपने ये कैसे सोच लिया कि अजीमुल शान सुलेमान एक वाहियात तलवार के लिए आपसे झूठ बोलेंगे? माफी सुल्तान, जहांपनाह का ऐसा कोई मंसूबा नहीं है। बच्चे हैं आप। बताइए, क्या कीमत है उस तलवार की? कितने गुलाम चाहिए उसके हिफाजत में आपको? गुलामों की खरीद फरोख्त नहीं करते। हम भी बच्चों से बेइज्जती नहीं कराते। अब ये सुलहनामा, अब ये जंग के मैदान में होगा। हम हिंदुस्तान की सरजमी को जंग से खून आलूदा नहीं करना चाहते। वजीर आजम आमिद, आपने दुरुस्त फरमाया। हो सकता है नींद की खुमारी में हमसे गलती हो गई। सुल्तान सुलेमान से हमारी गुजारिश है कि जो हुआ है उसे भूल समझें और आज रात की तैयारियां करें। जब हम और आप अमन और चैन के लिए सुलहनामे पर दस्तखत करेंगे, हम आप ही के पास आ रहे थे। ये जो कुछ हुआ इसकी फिक्र मत कीजिएगा। गलत फहमी, सियासी दाव पेच वगैरह। सियासत हम अपने मेहमानों के साथ नहीं करते।
हम सुलह चाहते हैं, इसलिए हम आपके लिए ये ये हीरा तो नायाब है। ये हीरा तो तुर्किस्तान के सुल्तान के ताज को ही जेब देगा, हमारी अजमत में 4 चांद लगा देगा। आज की यह महफिल सुल्तान सुलेमान के नाम जश्न शुरू किया जाए। ख्वाजा जी, ख्वाजा, ख्वाजा जी, ख्वाजा जी, ख्वाजा जी। का शादू अली माशाअल्लाह। ख्वाजा है ख्वाजा है ख्वाजा, ख्वाजा जी ख्वाजा जी, ख्वाजा जी का शादू ख्वाजा जी अली का ख्वाजा जी, ख्वाजा जी, ख्वाजा जी, ख्वाजा जी, ख्वाजा जी, ख्वाजा जी, ख्वाजा जी। हाज़िराने दरबार, ये वो दस्तावेज है जिसके द्वारा हिंदुस्तान और तुर्किस्तान एक दूसरे से जंग नहीं करने का वादा करते हैं। सुल्तान सुलेमान और बादशाह अकबर अब इस पर मुहर लगाएंगे। सुल्तान सुलेमान, आज इस खुशी के मौके पर आपके ताज में हिंदुस्तान का नायाब नगीना चस्पा होना चाहिए। हम भी यही चाहते थे। सुना है आपके यहाँ बहुत खूबसूरत नगीने होते हैं, लेकिन हमें तो कोई भी नगीना दिखाई नहीं दिया। लोग तो आप ही को तोहफे से नवाजते हैं, लेकिन हमें तो किसी ने कोई तोहफा नहीं दिया। मैंने तो इन्हें रात को तोहफे में हीरा दिया था, लेकिन इन्होंने उसे अपने ताज में लगाया क्यों नहीं? जहांपना, आप करना क्या चाहते हैं? मछली को फंसाने के लिए जाल बिछाना पड़ता है। हम भी जाल बिछाएंगे, एक खुशबूदार जाल। आज रात हम सुल्तान को मुगलिया खजाने में से एक नायाब इत्र तोहफे में देंगे, और कल एक छोटा सा नाटक खेला जाएगा। हमारे मनोरंजन के लिए आप सबको एक नाटक खेलना होगा। उसमें आग भी होगी, तूफान भी होगा, और भी बहुत कुछ होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वो इत्र पसंद आया होगा जो हमने आपको तोहफे में दिया था। कौन सा इत्र? कैसा तोहफा? वही इत्र जो हमने कल रात आपको तोहफे में दिया था, जैसे पहले हमने आपको तलवार और हीरा दिया था। कितनी बार आपको बताना पड़ेगा कि हमने आपसे कोई तोहफा नहीं लिया? रुक जाइए। रुक जाइए, जरूर कोई गलतफहमी हुई है।
अगर तोहफे दिए भी गए होंगे तो यही होंगे। हमें गोपाल ने एक ऐसा मिश्रण दिया था जिसे इत्र में मिलाने से तो दिन का उजाला निकलते ही इत्र धुएं में तब्दील हो जाता है। हमने वही मिश्रण इत्र में मिलाकर आपको दिया था। जहां पना सारे खजाने से धुआं निकल रहा है। ये इत्र की शीशी खजाने में। जहांपना तलवार। ये रहे सारे तोहफे, शाही खजाने में। अब हमारी मुलाकात जंग के मैदान में होगी। रुको! आगे मत बढ़ना। तुम्हें तो हमने सल्तनत से बेदखल कर दिया था, फिर भी तुम। अब तो तुम्हारी सिर्फ एक ही सजा है, सजाए मौत। खुदा के लिए मुझे मत मारिए भाईजान, मुझे मत मारिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो आपका सगा भाई हूँ भाईजान। जो कुछ भी किया ये सब हमने इनके कहने पे किया है भाईजान। किसी के कहने पर मेरे सारे तोहफे लिए भाईजान। मुझे मत मारिए भाईजान, मुझे मत मारिए। हमने तुम पर अपने भाई से भी ज्यादा भरोसा किया, उसका सिला तुमने ये दिया। बोलो क्यों किया ऐसा, बोलो। गुस्ताखी माफ मुझे। हम रात को आपको दूध में नींद की दवा पिलाकर देते थे और आपके सोने के बाद सलीम को संदूक से बाहर निकालकर बादशाह अकबर के सामने पेश करते थे। भाईजान ये चाहता था कि आप दोनों में जंग हो जाए और जंग में आप मर जाएं। और इसके बस में पर्शिया के सुल्तान से इसने हजारों सिक्के लिए थे भाईजान। मैंने कुछ नहीं किया। चुप कर। हम तुम्हें जंगलों से वापस महल में लाए और तुम हमें ही इसलिए लेके आया था, महल में रखने के लिए या संदूक में रखने के लिए। भाईजान मैं तो जंगल वापस चला गया था, लेकिन इसने मुझे लालच देकर वापस बुला लिया। मुझे मत मारिए भाईजान, मुझे मत मारिए। मैं वापस जंगल चला जाऊंगा भाईजान, वापस जंगल चला जाऊंगा भाईजान। सलीम हमारा जुड़वा भाई है, जिस पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, और उसने हमारे भरोसे का नाजायज फायदा उठाकर हमें, अपने भाई को तख्त से बेदखल करने की साजिश की थी। इसलिए हमने उसे सल्तनत से बेदखल कर दिया था और अपने वजीर आजम
हामिद पर भरोसा किया, लेकिन वो बदबख्त सलीम के साथ मिल गया। हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो सारे तोहफे खजाने में वापस कैसे पहुंच गए। तोहफों को उन्होंने गाड़ी में रख दिया था। सिपाही हर दिन गाड़ी की जांच पड़ताल नहीं करते, उन्हें ले जाकर खजाने में रख देते। तो हुजूर, नया सुलहनामा तैयार कर लिया जाए। हमने अपनों पर तो बहुत भरोसा कर लिया, लेकिन हमेशा धोखा मिला। लेकिन अब